नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर में विधानसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने प्रेस वार्ता कर 15 जनवरी तक कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होने के साथ ही दोनों विधानसभाओं में उप जिलाधिकारी के आरओ होने की बात कही और तहसीलदारों को एआरओ की जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार सखी मतदेय स्थल भी बनेगा, जिसमें ड्यूटी वाली सभी कर्मचारी महिलाएं ही होंगी। साथ ही मॉडल पोलिंग स्टेशन भी दोनों विधानसभा में बनाए जाएंगे। देखिए, जैसा कि आप सब अवगत है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 5 स्टेट्स में, जिसमें उत्तराखंड भी सम्मिलित है, उनके इलेक्शंस को अनाउंस कर दिया है और उसका शेड्यूल भी ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। इसको इलेक्शंस को लेके ऑलरेडी हमारी जो प्रिपरेशन है पिछले 5-6 महीने से चल रही थी और हमने लगभग सभी तैयारी जो इलेक्शन से पहले की अनाउंसमेंट से पहले की जो तैयारियां होती हैं वो सभी हमने यहाँ पे कर ली है। और ऑन अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन भी के बाद में, क्योंकि एमसीसी भी लागू हो जाती है, तो उसको लेकर भी हमने यहाँ पे कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बागेश्वर में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने भाजपा विधायक चंदन रामदास पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि जिलाधिकारी को भेजे ज्ञापन के अनुसार कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने कहा कि विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गरुड़ की जनता को लुभाने के लिए भीड़ इकट्ठा कर हारमोनियम, तबला और किट बांटकर सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कोरोना गाइडलाइंस की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं, जिसके लिए उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी से इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच कर जल्द कार्रवाई करने की अपील की और कोई एक्शन नहीं लेने पर कोर्ट जाने की बात भी कही, जिसकी पूरी जिम्मेदारी चुनाव अधिकारी और जिला प्रशासन की होगी। देखिए, आचार संहिता लग चुकी है कल 3 बजे से, लेकिन विधायक चंदन रामदास जी धन का दुरुपयोग करके लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं। सरेआम हारमोनियम, तबला, किट बांटा जा रहा है और कोविड के कोई नियमों का पालन नहीं हो रहा है। मेरे को अणा गांव से शिकायत आई, वहाँ से वीडियो भी आई है कि चंदन रामदास जी यहाँ हारमोनियम बांट रहे हैं और किट बांट रहे हैं, लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं, अपने चेतों को जो है इस तरीके से लुभाने का काम कर रहे हैं। बालकृष्ण जी एक सम्मानित प्रतिनिधि हैं, मगर उनकी बहुत पुरानी आदत है, वो आरोप लगाते हैं। उनके पास कोई पुष्टि कभी होती नहीं है। मैंने उनका पत्र पढ़ा है। एक तो उन्होंने मुझे भूतपूर्व विधायक कहा है, मैं इस पर आपत्ति करता हूं। मैं वर्तमान में विधायक हूं और उत्तराखंड की विधानसभा का गठन 23 मार्च तक होना है, तो 23 मार्च तक हम विधिवत विधायक हैं। तो एक तो इस बात की मैं बहुत बड़ी निंदा करता हूं। दूसरा, उन्होंने जो शिकायत कर रखी है वो 9/1/2021 की कर रखी है। मैं 1 साल पहले अणा अगर गया भी होऊंगा तब आचार संहिता लागू नहीं थी। बागेश्वर में आचार संहिता के लगते ही जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने जिले के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी अवकाश पर हैं, उनके अवकाश तुरंत निरस्त करने की बात कही। वहीं सभी अधिकारी और कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने के आदेश दिए। इस दौरान उन्होंने चुनाव तक किसी भी अधिकारी को छुट्टी नहीं लेने की बात कही और आदेश को नहीं मानने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बागेश्वर जिले के गरुड़ देवनाई घाटी के ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को इंटर कॉलेज और अस्पताल को आपस में जोड़ने वाले पुल के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 6 सालों से गंगा नदी में बना पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो कि बड़ी दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है, लेकिन इसकी मरम्मत के लिए आज तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं क्षतिग्रस्त पुल की रिपेयरिंग को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं मामले को लेकर जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आचार संहिता के तुरंत बाद इस काम को करने का आश्वासन दिया है। सर, जो वो पुल है बिल्कुल एक तरफ तो पूरा नीचे को, उसका ढलान पूरा नीचे की हो रहा है और उसमें नदी में जब बाढ़ आती है, नदी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें बच्चों को उसको पार करने में प्रॉब्लम होती है। महिलाएं हैं, खेती बाड़ी के लिए जाती है, उनको भी बहुत दिक्कत होती है। वहाँ से पुल पूरा मतलब एक तरफ को ढल चुका है, तो हम चाहते हैं कि वो पुल जल्दी से जल्दी बने और उसका निर्माण हो, ताकि हमारे बच्चों को कोई समस्या ना झेलनी पड़े। जिलाधिकारी महोदय से एक प्रार्थना पत्र उनको दिया था, जिस पर उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव एक्शन अपना लिया, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, जैसे कि जो वहाँ तहसील प्रशासन है उनका कहना है कि ये सिर्फ जो है जो 2014 का क्षतिग्रस्त था वही क्षतिग्रस्त है, उसके बाद ये नहीं हुआ। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार को जिले के उच्च हिमालय क्षेत्रों के पास वाले इलाके झूनी और खलझूनी में लगभग 1 से 2 इंच बर्फबारी होने की सूचना मिली। साथ ही गोगिना और रातिरकेटी समेत हमटी कापड़ी और मलखा डुंगरचा समेत कई इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी शुरू होने की सूचना प्राप्त हुई। बता दें कि जिले के कई इलाकों में अभी भी बारिश जारी है, लेकिन फिलहाल अभी किसी भी तरह की आपदा की कोई सूचना नहीं मिली है। देखिए, हमारा यहाँ पे येलो अलर्ट जारी हो रखा था और पिछले 3 दिन से वो जारी है और सभी हमारे जो हायर एलिवेशन पे जो हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पे बर्फ़बारी और हल्की बारिश की हमें चेतावनी जारी हो रखी थी। तो उस संबंध में हमने यहाँ पे पहले से सभी को एसडीएम को सभी को निर्देश और सभी को हमने अलर्ट कर रखा था और अभी तक जो हमें जानकारी है उसमें 1-2 फीट बर्फबारी की जानकारी है जूनी खजूनी वाले एरिया में और जो हमारे हायर रीचेस वाले जो एरिया है गोगिना वगैरह उनमें भी हमारे पास जानकारी है। ऑलरेडी हमने सारे जगह पे जेसीबीज वगैरह हमने डेप्यूट कर रखी है। अगर कोई रास्ता अवरुद्ध हो रहा है तो तत्काल उसको जो है जेसीबी के माध्यम से उसको खोल भी दिया जा रहा है। देखिए, जो येलो अलर्ट हमारा जारी हुआ था उसके बाद में सारे एसडीएम्स के माध्यम से सभी जो ग्राम पंचायतें हैं उनको भी हमने सूचना इसमें दे दी थी और लगातार हमारी जो नज़र है वो हम लोग बनाए रखते हैं और किसी भी अगर ऐसी कोई क्राइसिस वगैरह आती है तो उसको निपटने के लिए भी हमारी पूर्ण रूप से तैयारी है। देखिए, हमारा टूरिज़्म वैसे काफ़ी जो बागेश्वर है काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, खासकर हमारे जो कौसानी एरिया है या फिर बाकी जो हमारे पिंडारी ग्लेशियर्स वगैरह है उन एरिया में काफ़ी हमारे टूरिस्ट आते हैं। उनको जो है हम लोग यही बताएंगे कि जो भी हमारे मौसम विभाग के द्वारा जो चेतावनी वगैरह जारी होती है उसको ध्यान में रखते हुए अपना टूर प्लान वो बनाएं और साथ साथ में क्योंकि अभी कोविड का भी संक्रमण का भय है तो उसको भी वो ध्यान में रखते हुए प्लान करें और हमारा प्रशासन वगैरह हम लोग लगातार यही कोशिश करते हैं कि सभी का हम लोग टेस्ट वगैरह भी करें और इस टेस्टिंग वगैरह में भी टूरिस्ट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वो टूरिस्ट से भी हमारी अपील है कि वो सभी हमारे प्रशासन वगैरह को भी कोऑपरेट। बागेश्वर में पुलिस अधीक्षक ने जिले में नशे की अवैध तस्करी पर रोक लगाते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस ने एडीटीएफ टीम के साथ सूचना के आधार पर अस्पताल सिलोना गली के पास संदिग्ध व्यक्ति हरीश बोरा से पूछताछ और चेकिंग की। इस दौरान पुलिस को आरोपी के पास से 5 पेटी अवैध देशी शराब बरामद हुई। वहीं आरोपी के पास कोई लाइसेंस भी नहीं था और उसे मौके पर गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बागेश्वर जिले के कांडा में जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर गरुड़ के उप जिला अधिकारी के अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें बीएलओ स्कैटर मजिस्ट्रेटों को चुनाव को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान बैठक में कांडा के तहसीलदार और पशुपालन विभाग समेत बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभाग मौजूद रहे। हाँ, आज ये बीएलओ और सेक्टर मजिस्ट्रेट की फॉर्म 12 खा के जो है उसका प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से माध्यम से वोटिंग कराने हेतु फॉर्म 12 वितरित भी किया गया और साथ में नोटिस भी वितरित किया गया। साथ ही इनको प्रशिक्षण दिया गया कि ये 25 जनवरी तक इन फॉर्म को भर के पूर्ण रूप से जमा करें, जिससे इनको पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। जिला निर्वाचन कार्यालय के तत्वाधान में आज कांडा तहसील में बीएलओस की मीटिंग की गई थी। इसमें स्वीप टीम के द्वारा उन्हें विभिन्न ऐप जैसे सी-विजिल ऐप या टोल फ्री नंबर 1950 या फिर दिव्यांग के लिए एक जो विशेष ऐप आया है PWD ऐप, उसकी जानकारी दी गई। क्योंकि इस बार दिव्यांगजनों और जो 80 वर्ष से अधिक के उम्र के बुजुर्ग हैं उनको विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर कोई विशेष परिस्थितियां हैं तो उनको
पोस्टल बैलेट की सुविधा भी दी जा रही है। तो इन सब चीज़ों की जानकारियाँ आज इस मीटिंग के माध्यम से दी गई। मेरा नाम राजवंती तिरखाल, मैं मंदसौली से हूँ, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ। आज BLO प्रशिक्षण के लिए तहसील कांडा में बुलाया गया। यहाँ में प्रशिक्षण दिया गया जो कि 80 वर्ष से ऊपर वोटरों को और विकलांग मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के लिए प्रशिक्षित किया गया और हमें उनके घर घर जाकर उनसे उत्तराखंड में लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ही काफी बेहतर कर ली गई हैं। वहीं कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भी पूरी व्यवस्था की है। साथ ही जिले के विकास भवन में कोरोना का कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से नोडल अधिकारी की मौजूदगी में कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में निगरानी पर रखा गया है। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर मास्क और गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी है। देखिए, इसमें हमारा जो कंट्रोल रूम है वो हमने स्थापित कर रखा है और पहले वो कंट्रोल रूम हमारे CMO कार्यालय में अभी तक स्थापित था, उसको हमने विकास भवन में शिफ्ट कर दिया है, जहाँ पे सारे हमारे जो नोडल अधिकारी हैं, चाहे होम आइसोलेशन से रिलेटेड हैं, BRT CRT हैं, CDO साहब है, उनके द्वारा वहाँ पे मॉनिटरिंग की जाती है। और हम भी लगातार प्रतिदिन जो है शाम को 5 बजे बैठ के एक हम लोग इसका रिव्यू भी कर रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ पे जो केसेस है, एक्टिव केसेस अभी 22 के आसपास है। लगातार हमारी उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कोई भी हमारे यहाँ पे सीरियस केस नहीं है और कोई भी हमारे ऑक्सीजन बेड पे भी कोई केस नहीं है। ज़्यादातर जो है वो असिम्प्टोमेटिक है, जो होम आइसोलेशन में अभी है, और सभी को हमने होम आइसोलेशन किट्स प्रोवाइड करवा दिए। और हमारे यहाँ पे जो कंट्रोल रूम है, वहाँ पे हमारे जो नोडल होम आइसोलेशन के माध्यम से सभी को फ़ोन भी जाता है और उनकी तबीयत की भी जानकारी जो है प्रतिदिन सुबह और शाम को वहाँ पे ली जाती है। इसके अलावा जो मेडिसिन की किट उनको जो उपलब्ध करवाई जानी होती है, वो भी हमारे जो ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से उनको तत्काल वो हम लोग उपलब्ध करवा देते हैं। टेस्टिंग भी रिसेंटली हमने काफ़ी बढ़ा दी है। पहले जैसे हमारे जनवरी के आसपास जहाँ पे 200 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे थे, अब लगभग 1000 टेस्ट हम लोग RT-PCR के प्रतिदिन कर रहे हैं। और साथ साथ में हमारे यहाँ पे जो ऑक्सीजन की भी व्यवस्था हमारे यहाँ पे काफ़ी बेहतर हो चुकी है। हमारे यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में भी और 4 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, एक ट्रॉमा सेंटर में, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, एक CHC कांडा में और एक CHC कपकोट में। सभी हमारे जो है सुचारू ढंग से कार्य कर रहे हैं। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 31 उत्तराखंड। नमस्कार।